नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा बृहस्पति का विचरण ट्रांजिट लियो के अंदर। बृहस्पति का विचरण लियो यानी सिंह राशि के अंदर आप सभी के लिए क्या फल लेकर आएगा। बृहस्पति का विचरण 14 जुलाई 2015 से लेके 11 अगस्त 2016 तक बृहस्पति का विचरण सिंह राशि में लियो में रहेगा। बात करेंगे उन्हीं एलिमेंट्स की, सभी राशि के ऊपर उसका क्या असर होगा। अगर हम भारतीय ज्योतिष के बारे में देखें, भाई इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हमारे एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो है कर्म, एक्शन। एस्ट्रोलॉजी भारतीय ज्योतिष का बेस कर्म के ऊपर है और कर्म धारत है 3 ऐसे भाग कर्म के किए गए हैं जो भारतीय ज्योतिष के अंदर तीनों विभागों को एक्नॉलेज किया जाता है। पहला संचित कर्म। भाई संचित कर्म वो है जो हमने पूर्व जिंदगी में पिछले जन्मों में किए हुए हैं। वो हमारे जन्म पिछले 10-20 जितने भी जन्म हमारे आज तक हो चुके हैं और जिन जन्मों की कमाई हम साथ लेके घूमते हैं वो है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वो है जो संचित कर्म से फल दिलाने वाले हों। प्रारब्ध कर्म हम इस जिंदगी में भोगते हैं। प्रारब्ध कर्म इस तरह से हम कहेंगे, संचित कर्मों का जो फल है वो प्रारब्ध कर्मों से हमें मिलेगा इस जीवन के अंदर। तीसरा क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो कर्म है जो हमने इस जिंदगी में किए हुए हों, चाहे वो पास्ट में किए हुए हों, जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो आने वाले फ्यूचर में करेंगे, वो क्रियामान कर्म है। अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब भी कोई इंसान अपने जीवन का हाल जानना चाहता हो तो ज्योतिष शास्त्री को उनकी जन्म कुंडली देख के वो सभी ज्ञान उनको देना पड़ता है। वे संचित कर्म किसी भी इंसान की जिंदगी की हम हासिल करते हैं जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली से संचित कर्मों का पता चलता है। जन्म कुंडली आधार होती है किसी भी इंसान के एस्ट्रोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ब्लूप्रिंट है किसी इंसान के पिछले कर्मों का, जो ब्लूप्रिंट है वो जन्म कुंडली के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है। जन्म कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्मों को खोल देती है और किसी भी इंसान की जन्म कुंडली, आपकी जन्म तारीख, आपकी पैदाइश किस जगह पे हुई है, आपका जन्म का समय क्या है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम उपलब्ध करवाते हैं किसी भी इंसान की जन्म कुंडली। अब संचित कर्म तो उससे जन्म कुंडली से पता चलेंगे। संचित कर्म ने जो फल देना है वो प्रारब्ध कर्म के अंदर देना है। प्रारब्ध कर्म के अंदर संचित कर्म ने अपना फल डाल के हमें प्रकट करना है। अब प्रारब्ध कर्म के बारे में कैसे पता चलेगा? जब किसी इंसान की जन्म कुंडली देखेंगे तो जन्म कुंडली से पता चलता है महादशाओं का। हमारी जिंदगी के अंदर 9 प्रकार की महादशाएं हैं जिनको हम भोगते हैं। आमतौर पे हम 4, 5, 7, बहुत विरले लोग हैं जो 9 महादशाओं को भोगते हैं। आम लोग 5 या 7 महादशाओं को भोग लेते हैं। प्रारब्ध कर्म हमें पता चलते हैं। संचित कर्म का फल प्रारब्ध कर्म के अंदर, प्रारब्ध कर्म का फल मिलेगा महादशाओं के अंदर। महादशा के अंदर अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, जो अलग अलग ग्रहों की स्थितियां होती हैं, वहां से प्रारब्ध कर्म के फल का पता चलता है। तो जिस घर के मालिक की दशा चली हुई है और उस घर के मालिक की क्या स्थिति है और उस अपने घर की स्थिति क्या है, तो ये सब चीज़ें हम कैलकुलेशन से पता लगाते हैं जन्म कुंडली के अंदर। अगर किसी की वीनस की दशा चली हुई है, पहले तो हम ये देखेंगे कि वीनस, शुक्र उस जन्म कुंडली के अंदर किस घर का स्वामी है, पहले ये देखना होगा, और उस घर का फल क्या है। उसके बाद वीनस की पोजीशन जन्म कुंडली के अंदर कहाँ है और वीनस का बल क्या है, ये सब चीजों को देखना होगा। और वीनस किस नक्षत्र के अंदर विचरण कर रहा था उस समय जब आपकी पैदाइश हुई थी। जब आप दशा चल रही है तो वीनस किस नक्षत्र के अंदर विचरण कर रहा है प्रेजेंट के अंदर। इन सब को कैलकुलेट करके हम उस दशा का फल उस पर्टिकुलर पर्सन के सामने रखते हैं जो अपने बारे में, अपने भविष्य की जानकारी लेना चाहता हो। तो जो थे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, इनका फल महादशाओं से पता चलेगा।
अब बात करेंगे क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म किसी इंसान की जिंदगी के अंदर जो ग्रहों का गोचर होता है, गोचर का मतलब ट्रांजिट, जब ग्रह अपनी जन्म कुंडली के अंदर 12 के 12 घरों में घूमते हैं, उस ट्रांजिट से पता चलता है क्रियामान कर्म के बारे में। जो कर्म हमने इस जिंदगी में पास में किए हैं, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में करेंगे। तो क्रियामान कर्म गोचर ट्रांजिट से पता चलते हैं। जो इंस्टेंटेनियस जो हमारा कर्म होता है, वो क्रियामान कर्म, इंस्टेंटेनियस कर्म ट्रांजिट से पता चलेगा। गोचर यानी ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। जो खुशी के भाव हो, हैप्पी के इवेंट हो या ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं क्रियामान कर्म और गोचर का भाव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जो लगन है वो असेंडेंट चार्ट के रूप में जाना जाता है। लगन जब प्रेजेंट करेंगे तो असेंडेंट चार्ट के रूप में प्रेजेंट करेंगे। गोचर जो ट्रांजिट चार्ट है, ट्रांजिट चार्ट किसी भी इंसान का चंद्र कुंडली से पता चलेगा। महादशा, अंतरदशा, गोचर, इन तीनों को कंबाइन करके हम किसी इंसान की जिंदगी का फल उनको बताने की चेष्टा करते हैं, उनके समक्ष रखते हैं। चाहे पिछले जन्मों के जो कर्म भोग रहे हो वो, जो इस जन्म में उन्होंने करतूत की है, कर्म किया है, उसका फल क्या है। तो ये सभी मिला के आपकी महादशा का फल, आपकी गोचर का फल, इस दोनों को मिला के अपनी जिंदगी के उस हाल का पता चलता है। इसको आप जानने की चेष्टा करते हैं। अब गोचर कुंडली किसी इंसान की चंद्रमा की कुंडली से बनती है। जहां जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान हो, जहां पे चंद्रमा विराजमान हो जन्म कुंडली के अंदर, उसी को लगन मान के चंद्र कुंडली बन जाती है। चंद्रमा को लगन मान के अगर चंद्र कुंडली से पता चलता है हमारे मानसिक स्थिति का, हमारे विजन का, हमारी इमेजिनेशन का, क्योंकि हमारा माइंड, विजन, इमेजिनेशन, इसी को लेके तो हम जिंदगी जीते हैं। हमारी हेल्थ का, हमारी हैप्पीनेस का। सन रिप्रेजेंट करते हैं हमारी आत्मा को, लगन रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर की अवस्था को और शरीर को। किसी भी इंसान की जिंदगी के अंदर जो मेजर इवेंट्स हैं, उसके लिए ट्रांजिट कुंडली का जानना, गोचर का जानना परम आवश्यक है। बिना गोचर की कुंडली को जाने हुए, बिना ट्रांजिट कुंडली जाने हुए किसी भी इंसान के इवेंट्स का पता नहीं चलेगा। क्योंकि गोचर कुंडली के अंदर ग्रहों की अवस्था पता चलती है कि इस समय इंस्टेंटेनियसली कौन सा ग्रह आपकी किस घर में विराजमान है और उसका बल क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। गोचर कुंडली आपको ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियसली स्कैन दे सकती है कि इस समय आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है। अब जो सूर्य देव है, ये किसी भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर, ये किसी एक साइन के अंदर, एक साइन को 1 महीना भोगते हैं और 1 महीने के बाद ये साइन बदल लेते हैं। सूर्य एक साइन, एक घर जन्म कुंडली का 1 मंथ चलते हैं, 1 मंथ के बाद चेंज करते हैं। जिस दिन वो सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी संक्रांति है। चंद्रमा हर एक साइन के अंदर, हर एक राशि के अंदर 2.25 दिन चलते हैं। 2.25 दिन के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र, वीनस हर साइन को 1 महीने के बाद बदल देते हैं सूर्य की तरह। बात करेंगे बुध की, मरकरी की। मरकरी हर एक साइन के अंदर उनका चलन होता है, ट्रांजिट होता है 28 डेज का, 28 दिनों का। मंगल की चाल होती है हर एक साइन के अंदर 40 to 45 डेज। देवगुरु बृहस्पति जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इनका प्रचलन होता है 12 से 13 महीने तक। जुपिटर का ट्रांजिट, गोचर हर एक साइन के अंदर 12 से 13 महीने रहेगा। राहु और केतु की अवस्था 17 से 18 महीने यानी 1.5 साल तक रहेंगे। और शनि महाराज हर साइन के अंदर 30 मंथ, 30 महीने यानी 2.5 साल उनका चलन ट्रांजिट होता है। जितने भी ग्रह गोचर के अंदर चलते होते हैं, वो चंद्रमा की कुंडली के अंदर जब हम विचरण करें, चंद्रमा की कुंडली को सामने रखें, चंद्रमा की कुंडली को बेस बनाएं,
क्योंकि गोचर के अंदर मून कुंडली ही बेस मानी जाती है। जितने भी ग्रह स्थिति चंद्रमा की कुंडली के अंदर गोचर करते हुए तीसरे घर में हो, 6th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, ये माना जाता है कि वहां ग्रहों का फल अच्छा होता है। ये एक टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट है। लेकिन सभी जो इफेक्ट है गोचर कुंडली के अंदर वो एक अष्टक वर्ग पद्धति है, उससे हम प्राप्त करते हैं। अष्टक वर्ग पद्धति के हम हर ग्रह का एनालिसिस कर लेते हैं, तो उसके नंबर्स फाइंड आउट करके उससे पता चलता है कंक्लूसिवली उस ग्रह का गोचर कुंडली के अंदर असल में इफेक्ट क्या है। कंक्लूसिवली अष्टवर्ग कुंडली गोचर कुंडली की पद्धति है, और गोचर कुंडली अष्टवर्ग के अंदर एक उस तरह का साधन है, एक उस तरह का मीटर है जिससे गोचर कुंडली के पूरे ग्रहों की स्थिति का अच्छा बुरा हम अष्टवर्ग जो पद्धति है उससे हम निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट लियो के अंदर सभी ग्रहों के लिए क्या लेकर आएगी। भाई देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट गोचर लियो के अंदर सिंह राशि के अंदर 14 जुलाई 2015 से लेके 11 अगस्त 2016 तक रहेगा। मान लेते हैं कि ये पूरा इतना समय 12-13 महीने रहेगा। अब बात करेंगे कि गोचर की स्थिति देवगुरु बृहस्पति की लियो के अंदर हर एक साइन के ऊपर उसका क्या असर है, हर राशि के ऊपर उसका क्या असर है। आपका हमारे बृहस्पति के इस विचरण को लियो में प्रवेश होना और 14 जुलाई 2015 से लेके 11 अगस्त 2016 के अंदर उसका असर को देखना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपको सूचित कर सकें और भी बहुत से नए कंटेंट्स हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आप अपने वीकली, मंथली, ईयरली हॉरोस्कोप देख सकते हैं हमारे चैनल में। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरा साल आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल गेन के लिए क्या लेकर आएगा, वेबसाइट जरूर विजिट करें। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।